एक श्रेष्ठ यजमान का कृत्य भृगुजी जैसे एक समर्थ आचार्य के आचार्यत्व में किया गया यज्ञ सफल नहीं हुआ। और यज्ञ में ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिली है, क्या करें, भगवान करे ऐसी दक्षिणा कभी ब्राह्मणों को न मिले। दक्ष यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मणों में से कोई यदि विराजमान होंगे तो वे बड़े बड़े इतिहास तो भुला दिए होंगे, लेकिन दक्ष यज्ञ की दक्षिणा न भुला पाए होंगे। रुद्रगणों ने बहुत पिटाई की, ऐसी होती है। एक हमारे पास एक पंडित जी पढ़ते थे, पहले हम कथा नहीं कहते थे, कम कहते थे और ज्यादा समय वृंदावन में ही रहते थे। तो सवेरे वेद पढ़ाते थे और इसके बाद फिर व्याकरण, फिर शाम को थोड़ी देर भागवत, फिर वाल्मीकि रामायण, अंतिम में साधुओं के बीच में बैठ के थोड़ी देर भक्तमाला। तो सवेरे से लेके शाम तक पढ़ने पढ़ाने में ही चला जाता। एक पंडित जी आते थे पढ़ने के लिए, अच्छे थे, व्याकरण भी पढ़ते थे और गृह शांति भी पढ़ते थे, ठीक थे। तो वो 6-7 दिन बाद आए तो हमने कहा रे आप कहाँ चले गए थे, आप पढ़ने आते थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम एक कार्यक्रम में चले गए थे, यज्ञ हो रहा था। अब जगह का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि उस शहर का नाम लें और उन लोगों का नाम लें तो अच्छा नहीं है, इसलिए बड़े शहर की बात है, मध्य प्रदेश के। तो बोले गुरुजी कमरे से रहते हैं तो कुछ ना कुछ खर्च की जरूरत तो पड़ती है, आपसे पूछते तो आप मना कर देते कार्यक्रम में जाने के लिए, इसलिए आपसे हमने पूछा नहीं। यज्ञ में गए थे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। दक्षिणा मिली तो बोले गुरुजी कुर्ता और बनियान उतार के दक्षिणा दिखानी पड़ेगी। आश्चर्य हुआ। तो वो शास्त्री जी ने, सत्य बात बता रहा हूं आपको, शास्त्री जी ने कुर्ता उतारा, बनियान उतारी तो पीठ पर लाठियों के निशान थे। अरे राम राम, ये क्या? बोले महाराज अमुक जगह यज्ञ में गए थे, व्यवस्था का नाम निशान नहीं था, 1100 ब्राह्मण थे, बहुत बड़ा यज्ञ था। आपको याद है यज्ञ की बात? मदन मुंदा जी को पता होगा, सन हमें याद नहीं है। और फिर वहां जब ऐसा कुछ हुआ तो पंडितों ने फिर यूनियन बनाया, यज्ञ नहीं यह धंधा है, बाबा नहीं यह गुंडा है, कह के नारेबाजी शुरू करी। तो वो महात्मा जी जो थे उनका अधिकारियों में, मंत्रियों में प्रभाव था। उन्होंने पुलिस विभाग को फोन कर दिया और पुलिस ने बोले महाराज ये पिटाई करी, हम लोग सब कोई सामान छोड़ के भागे, कोई कैसे भागे। ऐसे ये यज्ञ की दक्षिणा है। हमको तो लगा बिना पूछे चले गए, इसी से ये हुआ। हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। वो तो कम मिली होगी, रुद्रगणों ने कैसी दक्षिणा दी होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सफल क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र होता है। पवित्र कर्म भी अपवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाएगा, उसका उद्देश्य अपवित्र होगा तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। माला जपना बड़ा पवित्र काम है, पर किसी का अनिष्ट करने के लिए आप माला फेर रहे हो, किसी का बुरा करने के लिए, मारण मोहन आदि के लिए, मारण मोहन उच्चाटन आदि क्रिया के लिए आप कर रहे हो, माला फेर रहे हो, तो ऐसी माला फेरने वाला भी अधोगति को जाएगा। कर्म तो अच्छा है पर उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है।
दक्ष का जो यज्ञ था, उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? उस यज्ञ का उद्देश्य था महादेव का तिरस्कार। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए ही यज्ञ किया गया। इसलिए सब यज्ञ नष्ट हो गया। देव पूजा तो हो रही थी बाबा, पर देव पूजा का प्रयोजन था महादेव का तिरस्कार। शास्त्र विषयक गंभीर विषयों पर चर्चा तो हो रही थी, संगतिकरण तो हो रहा था, पर वहां स्पष्ट निर्देश था कि शंकर जी का नाम वहां नहीं लिया जाएगा। शंकर जी की बात कहने वाला कोई व्यक्ति, पुराण में तो लिखा है कि यज्ञ के आरंभ में ही घोषणा कर दी गई, शिव जी को मानने वाले, शिव जी के मंत्र से दीक्षित, शिव जी के उपासक, उनको यज्ञ में कोई स्थान नहीं है, वो यहां से निकल जाएं। अब शिवपुराण उठा करके देखें, सबसे पहले महर्षि दधीचि उठ करके खड़े हुए, बोले भगवान शिव मेरे उपास्य आराध्य में उनका त्याग नहीं कर सकता, मैं इस यज्ञ को छोड़कर जा रहा हूं। तमाम ऋषियों ने यज्ञ छोड़ के चले गए। वहां संगतिकरण क्या होगा जहां रागद्वेष का वातावरण बना हुआ है? गरीब बाप भी घर में बेटी आती है तो खाली हाथ बेटी को नहीं भेजता, कुछ न कुछ देता है? साधारण सी धोती दे या श्रीफल दे या सवा रुपया ही दे, पर गरीब बाप भी कुछ न कुछ बेटी के हाथ में देता है कि नहीं देता? पर दक्ष अपनी पुत्री सती का आदर नहीं कर सके और सती को दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ा। तो न तो देव पूजा ठीक रह गई, न संगतिकरण रह गया और न दान रह गया। पुत्री दान मान की अधिकारिणी है, उसको ही नहीं मिला तो ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? इसलिए धर्म में दिखावा नहीं चाहिए। धर्म का आचरण शास्त्र विधि से हो और ईमानदारी से हो, हमारे सहित सबका कल्याण हो, यही भाव किसी भी धार्मिक आयोजन के मूल में रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों का कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, जहां तक लोग सुने वो लोग भी भजन के मार्ग में लग जाएं, अच्छी प्रवृत्ति में लग जाएं, यही उद्देश्य है कार्यक्रम का। नहीं तो आप सब लोग कहां कहां से आए हैं, अपना सब घर द्वार छोड़ करके, धंधा पानी छोड़ के यहाँ आए, किस लिए आए हैं? इसलिए तो आए हैं कि 7 दिन गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके और कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाएगी तो हम लोगों के जीवन में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, हमारा गृहस्थाश्रम सुखमय होगा, हमारा जीवन आनंदमय होगा, हम दूसरों के लिए भी उपयोगी बन जाएंगे और स्वयं के लिए भी उपयोगी बन जाएंगे। दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ। यह है धर्म का प्रकरण। इसलिए धर्म ठीक से हो, धर्म के वंश का ठीक से श्रवण करने पर पता चल जाता है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में इतनी विशेषताएं अपने आप आ जाती है।